लोग यही गलती करते आ रहे हैं। अब आत्म जागृति, अपने स्वरूप को जानना, अपने लिए कुछ नहीं करना, जो कुछ करना है शरीर के लिए और संसार के लिए। और किसकी सहायता से करना है? शरीर की सहायता से करना है। शरीर की आवश्यकता क्या थी? आप संसार की सेवा आत्मा से कैसे करोगे? उसके लिए शरीर में आपका आत्मज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी आप निस्वार्थ सेवा, निष्काम भाव से सेवा कर सकते हैं। तो कहते हैं इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं करना जो वास्तव में है। ध्यान दीजिएगा, जब क्रिया और पदार्थ सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाता है, क्रिया का भी और पदार्थ का भी सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाता है, तो वास्तव में तब यदि ज्ञान के संस्कार हैं, ज्ञान के, आत्मज्ञान के संस्कार हैं, तो स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। बस आपको अनुभूति होती है। आप देखिए, आपने पंखे का स्विच दबाया, पंखा चलने लगा, आप कहते हो लाइट आ रही है, इसका मतलब पंखे के चलने से लाइट की अनुभूति होती है। और यदि भक्ति के संस्कार हैं, प्रेम के संस्कार हैं, तो भगवान में प्रेम हो जाता है। यहाँ पर बड़ी विचित्र चीज़ है, अगर हमारे अंदर प्रेम के संस्कार हैं, भक्ति के संस्कार हैं, तो भगवान में प्रेम होने लगेगा। प्रेम माने मिटना, प्रेम माने मिटना। यानी जो मिटने को तैयार है वही प्रेम का अधिकारी है। अब इसी चर्चा पर थोड़ा सा और भाव पर चर्चा करते हैं, क्योंकि श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट था। आज तीसरा दिन है इसी को समझने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ अगर किसी भी भक्त को कोई बात समझ में ना आए तो आप खुलकर पूछिएगा। बिना समझे आगे बढ़ने का कोई लाभ नहीं है। मनुष्य कर्म करने से नहीं बंधता, सब नोट करो। मनुष्य कर्म करने से नहीं बनता, अन्यत्र कर्म करने से, अर्थात अपने लिए कर्म करने से बनता है। कब बनता है? अपने लिए कर्म करने से बनता है। कर्म करने से नहीं बनता, अपने लिए कर्म करने से। अभी आप सुनोगे इसी अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कहेंगे, मनुष्य कर्म बंधन से तभी मुक्त हो सकता है। आप और हम सब लोग पूछिए मिश्रा जी। अच्छा ये बताइए साहब कि जैसे कि कर्म जो है, कर्म का माने अपने दूसरों के लिए कुछ करना है, बिल्कुल, लेकिन अच्छा, और अपने लिए भी अपने शरीर के लिए करना है, वो भी उसी में आ गया। लेकिन जैसे कि आप सबके लिए तो कुछ नहीं करते रहते हैं, तो इसका माने जिसके लिए आप कुछ कर रहे हो, सेवा सत्कार या हेल्प, तो उनका और आपका कुछ आत्मिक संबंध कभी न कभी का है इसका माने? नहीं बता देता हूँ। हाँ, सभी आत्माओं से हमारा सदा का संबंध है। अच्छा, सभी जो आपके परिवार में इस समय प्रेजेंट मौजूद हैं, हाँ, वो इसलिए आए हैं कि उनके साथ हमारा सांसारिक संबंध कभी रहा हुआ है। अच्छा, पहले कभी रहा हुआ है? हाँ, हमारा उनका पूर्व जन्मों के कहीं न कहीं संस्कार पड़े हुए थे,
उसके कारण आप और हम लोग एक परिवार में इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था, राजा जनक की पत्नी हाँ। कई जन्मों पहले उसकी माता थी। अच्छा। तो ये सब चीज़ें आप और हम लोग बहुत गहराई से समझेंगे तो समझ में आएंगी। समझने में आपने अपने को शरीर माना, हाँ तभी तो परिवार में संबंध माना। हाँ, संबंध तो शरीर का ही होता है। मैं वही बोल रहा हूँ। नहीं, एक संबंध होता है चेतन का चेतन से, हाँ। एक संबंध होता है जड़ का जड़ से। आपका जो संसार में संबंध है वो आत्मा से संबंध नहीं है, वो जड़ का जड़ से। जड़ का जड़ से संबंध है। हाँ हाँ। समझ रहे हैं? सजातीय संबंध है, यानी मेरा शरीर और मेरी पत्नी का शरीर, हाँ ये दोनों पंच महाभूत के हैं, हाँ। इनका संबंध है। अब मुझे आत्मज्ञान नहीं तो मैं उनको आत्मिक प्रेम कैसे करूंगा? जब मुझे आत्मज्ञान होगा तभी तो मैं उनको आत्मा से प्रेम करूंगा, तभी मैं उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करूंगा। मुझे आत्मज्ञान नहीं तो शरीर से शरीर की सेवा है। अंदर चेतन, उनके भी चेतन। आप बताइए, जब शरीर से वो आत्मा निकल गई, आप उसकी क्या सेवा करोगे? आप नहीं कर सकते। यस। इसलिए सबसे पहले 3 तत्वों का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। मैं कौन, मेरा कौन और मेरा कौन नहीं है। यहाँ पर आकर के अक्सर हम लोग पीछे हो जाते हैं। ऐसा नहीं, पाना नहीं चाहते हैं। मैं माने शरीर नहीं, मैं माने आत्मा। शरीर का संबंध संसार से, आत्मा का संबंध परमात्मा से। परमात्मा से। हम हमारा हम पाना तो चाहते हैं परमात्मा को, जो सदा मिला हुआ है। तो हमारे पास ही है। देखिए ना, नित्य प्राप्त परमात्मा। नित्य का क्या मतलब? कोई तीर्थों में जाके भगवान मिलेगा, कोई गंगा में गोता लगाने से भगवान मिलेगा। आप जाग गए, आप होश में आ गए, आपको आत्मज्ञान हो गया, आपको नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव होने लगेगा। अच्छा, लेकिन ये बताइए, जैसे कि जीवन की 3 अवस्था हुई, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। ये शरीर की है, आपकी नहीं है। हाँ, शरीर की है। हाँ। अब शरीर, हाँ हमारी नहीं, शरीर की है। अब जैसे शरीर का बचपन खत्म हुआ तो बचपन मर गया एक तरीके से, समझिए। बिल्कुल मर गया। जवानी भी मर गया, अभी बुढ़ापा ये भी मर जाएगा शरीर से। तो लोग फिर बैठ के उसको याद क्यों करते रहते कि हम बचपन में ये करते थे, वो करते थे, स्कूल जाते थे, नहीं अज्ञानता के कारण। अच्छा। हाँ। वो समझे नहीं, हाँ। वो शरीर से प्रेम कर रहा है, बचपन से प्रेम कर रहा है, जवानी से प्रेम कर रहा है, भगवान से प्रेम नहीं कर रहा। हाँ। तो ये अज्ञानता है मतलब। बिल्कुल। अब और सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जब आपने ये बात की तो और बताना चाहता हूँ गीता की विलक्षणता क्या है। ये गीता जो ग्रंथ है, इसकी विलक्षणता ध्यान से सुनिएगा। जैसे आम के वृक्ष में, आम के पेड़ में जड़ से लेकर पत्तों तक रस भरा हुआ है। आप महसूस करेंगे, अगर जड़ में रस ना हो तो फल नहीं लगेंगे। आम के वृक्ष में जड़ से लेकर पत्तों तक रस विद्यमान रहता है, पर जो रस उसके फल में है, ना तो वो जड़ में है। आम की जड़ निकाल के खा के देखिए, ना उसकी टहनी में है, ना उसके पत्तों में है। ऐसे ही ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण वेदों में, संपूर्ण उपनिषदों में, संपूर्ण शास्त्रों का सार होने पर भी, वेदों में सारा सार है, उपनिषदों में सारा सार है, शास्त्रों का सार होने पर भी जो विलक्षणता गीता में है वो वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों आदि में नहीं है।
कारण ये फल के रूप में मिलती है गीता हमारे को। जैसे आम का फल खाने से आपको आनंद आता है, ऐसे ही गीता को आत्मज्ञान होने से, भ्रम मिट जाने से आत्मा की जो अनुभूति है वो भी वही है जैसे आम का फल खाने से अनुभूति होती है, आनंद आता है। आनंद मध्य सिंधु तब बासा, अपना पता चलने पर अरे मैं परमात्मा का अंश हूँ, अजन्मा हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, चेतन हूँ, सहज सुख राशि हूँ। मुझे सुख नहीं पाना, मैं तो सुख दाता का अंश हूँ। अब सारे भ्रम मिट गए। तो गीता के अंदर मैंने क्या कहा, वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों का सार तो है, लेकिन वेद भगवान के निश्वास और गीता भगवान की वाणी निश्वास तो स्वाभाविक होते हैं, पर गीता भगवान ने विशेष रूप से कही है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों की वाणी से भी भगवान की वाणी विलक्षण है, क्योंकि भगवान ऋषि मुनियों के भी आदि हैं। इसलिए सभी दर्शन शास्त्र गीता के अंतर्गत आ जाते हैं, पर गीता किसी दर्शन शास्त्र के अंतर्गत नहीं आती। जैसे गीता एक स्वतंत्र ग्रंथ है एवं गीता के भावों को समझना, उसमें केवल कल्याण की इच्छा काम आएगी। कोई गीता को समझना चाहे, उसे किसी शास्त्र, किसी संप्रदाय, किसी योग्यता, किसी बुद्धिमत्ता आदि का आग्रह छोड़कर केवल भगवान का आश्रय लेकर, केवल भगवान का आश्रय लेकर गीता का चिंतन मनन करे। भगवान के द्वारा गीता अर्जुन को निमित्त बनाकर हम लोगों के कल्याण के लिए कही गई है। अतः गीता के अनुसार मानव मात्र अपना कल्याण करने में सर्वदा स्वतंत्र है। आप चाहें अपना कल्याण कर सकते हैं, योग्य है, समर्थ है, अधिकारी है। इसलिए गीता संपूर्ण शास्त्रों में विलक्षण है, इसमें संदेह का अवकाश नहीं। बल्कि देखिएगा, गीता की रचना भी वेद व्यास जी ने की। उन्होंने कहा जहाँ गीता का समापन होता है वहाँ भागवत का श्री गणेश होता है, वहाँ प्रेम का उदय होता है। आत्मज्ञान के बाद ही प्रेम की मिठास आती है। बिना आत्मज्ञान के आप जो प्रेम करते हो, मानते हो जड़ वस्तुओं में, वो प्रेम नहीं है, वो जड़वत प्रेम है, यानी मिटने वाला प्रेम है। और गीता के ज्ञान के बाद में, आत्मज्ञान के बाद जो भगवान की लीलाओं का आनंद है, वो जो प्रेम है वो असीम है। कहते हैं ना, बहते ही जा रहे हैं तेरे प्यार में कन्हैया, कब दिन निकल रहा है, कब रात हो रही है, हर पल मस्तियों की बरसात हो रही है। भगवान की लीलाओं में आत्मा आनंदित होती है। ध्यान दीजिएगा। यानी भगवान बंध जाते हैं प्रेम में। किसकी? शरीर के प्रेम में नहीं, आत्मा के प्रेम में। आत्मज्ञान होते ही भगवान कहते हैं हम भक्त पराधीना। बिना आत्मज्ञान के भक्ति कैसे करोगे? इसलिए मैं तो आपसे केवल निवेदन करता हूँ, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं थी। हम लोगों का हाल क्या है कि मन मैला तन उजला,
बगुला कपटी अंग, तासो तो कौओ भलो, तन मन एक ही रंग। ध्यान दीजिएगा, हमारा मन मैला, तन उजला, बगुला कपटी अंग। बगुला हंस की तरह नजर आता है लेकिन कपटी है। तासो तो कौआ भलो, तन मन एक ही रंग। उसका मन भी काला, तन भी काला। बगुले का शरीर तो बहुत उज्जवल, हंस की तरह सफ़ेद दिखाई देता है, लेकिन उसका मन मैला और छल कपट से भरा होता है। कबीर कहते हैं, ऐसे ही कपटी बगुले से कौवा बेहतर है, क्योंकि कौवे का तन मन दोनों एक ही रंग के काले हैं। वो बाहर से जैसा दिखता है वैसा ही भीतर से भी होता है, कोई छल ढोंग नहीं करता। तो इसका क्या अर्थ से लगाएं आप हम लोग? कबीर का दोहा तो हम जान लेते हैं। कबीर कहते हैं, बगुला बाहर से तो बहुत सफ़ेद और शांत दिखता है, लेकिन उसका मन कपट से भरा होता है। वो ध्यान मुद्रा में खड़ा रहता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप हम लोग बगुला सा ध्यान लगाते हैं। किस लिए? बगुला किस लिए ध्यान लगाता है? मछली को पकड़ने के लिए, कि मछली मुझे मेरी चंचलता को देख ना सके। वो मछली को पकड़ने के लिए ध्यान मुद्रा में खड़ा रहकर केवल मछली का शिकार करने की ताक में रहता है। ऐसे ही पाखंडी से तो कौवा भला है, क्योंकि वो बाहर और भीतर दोनों एक समान काला है। कौवा हमसे कम छलावा तो नहीं करता। इसलिए छोटी छोटी सी बातें संत महात्माओं की आप हम लोग सुने समझें तो भगवत प्राप्ति की ओर बहुत अग्रसर बढ़ सकते हैं। ये तीसरा श्लोक, तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस पर बार बार चिंतन मनन करो। जब तक मुझे आत्मज्ञान नहीं है, मैं कर्म योग कैसे करूंगा? इसके लिए अपने स्वरूप का ज्ञान होना, तत्व ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। हम लोग बड़े बड़े जगत गुरुओं को अपना गुरु तो बना लेते हैं, लेकिन उनकी शरणागति मन बुद्धि से नहीं करते। मन बुद्धि से शरणागति नहीं करते। और शरणागति एक ऐसा शब्द है जो गीता के अंदर बहुत जगह आपके साथ इस पर चर्चा चलती है। बहुत ही मार्मिक प्रसंग आता है इसके लिए। इसलिए पुण्य आत्माओं, घबराने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमात्मा की गोदी में आप सदा से रहते हो। आप अपने को भूले हुए हो। बस जिस दिन अपना परिचय ज्ञान होता है तो सारे भ्रम मिट जाते हैं, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। 1 मिनट फिर भगवान का कीर्तन करो, इसके आगे फिर चर्चा करेंगे। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का, प्यारा नाम